आप सभी को और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास है और ये हमेशा हमारे लिए खास बना रहेगा, क्योंकि आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। एक लंबे सफ़र के बाद 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 75वीं वर्षगांठ है, तो निश्चित तौर पर किसी भी राष्ट्र के लिए ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक परिपक्व लोकतांत्रिक प्रणाली 75 वर्षों से सतत चली आ रही है। और ये निश्चित तौर पे आज के दिन की ही देन थी। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन के खातिर आज हमारा देश जिस तरीके से निरंतर प्रगतिपूर्ण है, और यदि आप इतिहास के पन्नों में जाएं और वास्तविकता में देखें तो आप पाएंगे कि शायद ये एक पूर्ण स्वराज्य का दिवस भी है। आज ही के दिन जब देश औपनिवेशिक शासन सत्ता के तहत संचालित हो रहा था, अंग्रेजों का शोषण लगातार चल रहा था, तो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आज ही के दिन जो है ये संकल्प लिया था कि हम पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 से हमारे देश में पूर्ण स्वराज्य के दिन के तौर पे ये दिन मनाया गया। तो इतिहास के पन्नों में ये देश की स्वतंत्रता का दिन भी है और हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। आज के दिन कर्तव्य पथ पे बहुत विशेष अवसर रहता है। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष का जो एक हमारी जो सॉफ्ट कल्चर है, हमारे देश की संस्कृति है, आज कर्तव्य पथ पे आप सभी देखेंगे सुबह से प्रातः से झांकियां जो है वहां पर प्रदर्शित होंगी। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, देश के प्रथम नागरिक, हमारे महामहिम राष्ट्रपति आज के दिन जो है इस समारोह का हिस्सा रहते हैं और देश के बहुत सारे गणमान्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे अतिथि आज के इस पूरे के पूरे मौके को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, कैबिनेट का मंत्रिमंडल रहता है, देश के सभी नागरिक रहते हैं। तो देखिए, गणतंत्र का मतलब है जहां पे राष्ट्र का प्रमुख जो है जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाए। और हमारे देश में गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है, यानी कि देश का मुखिया जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और हमारे देश के मुखिया भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान हैं, उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। ये कोई राजतंत्रात्मक प्रणाली में हम नहीं जी रहे हैं। जनता ही सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि इस पुस्तक ने, देश के संविधान ने, जो ये 75 वर्षों की निरंतर यात्रा रही है, इस 75 वर्षों में इसने भारतवर्ष को हमेशा परिपक्व बनाया है। देश के नागरिकों को लगातार जो है बहुत सारी पावर्स दी हैं, बहुत सारी शक्तियां दी हैं, और इन शक्तियों के कारण ही आज हम लगातार जो है महत्वपूर्ण और जो है देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण होती रही है। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस संविधान के द्वारा सृजित की गई या इस संविधान के माध्यम से ही सृजित की गई, उन सभी संस्थाओं की परिपक्वता लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत ही खास अवसर है और हमेशा आने वाली सदियों तक ये हमारा एक खास अवसर रहेगा कि 26 जनवरी का दिन जिस तरीके से पूरे राष्ट्र के द्वारा जो है बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, हमेशा मनाया जाएगा। तो आज जो है कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे देश की गौरवशाली संस्कृति, हर एक राज्य का कल्चर प्रदर्शित होगा और साथ ही आप देश की हार्ड पावर भी देख पाएंगे। देश की सेनाओं का जो आज के दिन का परेड होता है, आज जो है हमारे देश की जो हमारी पावर है और पूरा विश्व दृष्टिपात रखता है, आज के दिन को देखता है। तो सॉफ्ट कल्चर के साथ साथ हार्ड पावर दोनों को समन्वित लेकर के चलने वाला एकमात्र देश है, यह है भारतवर्ष। और इसीलिए भारत की जो हमारी डिप्लोमेसी है वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आने वाले समय पे जिस तरीके से हम लगातार चल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार गतिशील हो रहे हैं, पूरे विश्व का नेतृत्वकर्ता के तौर पे भी भारत आकर के देखने को आपको मिलेगा। हर एक मुद्दे पर भारत की जो सोच है, जो समझ है, हमारे देश की जो एक नीयत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी नीयत कैसी है। वो नीयत में
पूरी तरीके से परिपक्वता दिखाई देती है। हम अपने हित को प्राथमिकता कभी नहीं रखते, हम सभी के हित को प्राथमिकता रख करके हमेशा चलते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है ऊर्जान्वित दिन है हम सबके लिए, और आप सभी लोग जो है आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आज के दिन को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय पे भारत की तस्वीर ऐसी हो, एक ऐसा भारत हम देखें जो संविधान के इन सभी आदर्शों को अपने आप में समेटे हुए हो। अभी यात्रा हमारी 75 वर्षों की है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसके जो मूल तत्व हैं, चाहे वो समानता की बात हो, चाहे स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो न्याय की बात हो, हर प्रकार का न्याय हर व्यक्ति तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक इस संविधान की समझ सबको मिले, और इस संविधान की समझ के साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। यही जो है मेरी मंगल कामना है आज के दिन के लिए, और ये मंगल कामना रहनी चाहिए। यह हमारे देश की आधारभूत पुस्तक है, इसी से हमारा देश संचालित होता है। हमारे देश की न्यायपालिका इसके संरक्षक के तौर पे काम करती हैं, और यदि ये प्रति से जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है, ये प्रावधान यदि हम वास्तव में लागू कर पाए, यानी कि धरातलीय स्तर पर इनकी तस्वीर देखने को मिली, हमारे देश की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं की समझ थी, हमारे देश के संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, यदि हम उसको धरातल पे ला पाए तो निश्चित तौर पे भारतवर्ष अपने आप में विश्व के सभी देशों में सबसे अग्रणी देशों में से एक होगा, और ये प्रति का वास्तविक जो एक उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के लिए देश की उद्देशिका, इसमें संविधान की उद्देशिका बनाई गई कि हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे, संपूर्ण पूरी तरीके से एक संप्रभु गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो है समाज बनाने का प्रयास करेंगे, इस राष्ट्र को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो यदि इस उद्देश्य के साथ ये उद्देशिका बनाई गई है तो निश्चित तौर पर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छे नागरिक के तरह अपने अधिकारों को जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भी साथ साथ लेकर चलें, और संविधान के मूल्यों को पूरा करने का प्रयास करें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमारे राष्ट्र की परिकल्पना है, वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखने को पा रहे होंगे कि आज जो एक वैश्विक दबदबा बना है इन 75 वर्षों में, ये इसी संविधान की पुस्तक की देन है, और इसी संविधान की पुस्तक के कारण ही भारत जो है लगातार हमेशा जो है बेहतर होता चला जाएगा। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है, और मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा एक ही माध्यम है जिससे इस राष्ट्र को बहुत गति के साथ बदला जा सकता है, वो है देश का शिक्षा प्रणाली और ये देश का संविधान। देश को सभी लोगों को शिक्षित करना है। यदि सब तक एजुकेशन पहुंच पाए तो निश्चित तौर पे उससे बड़ी कुछ बड़ी देन हो नहीं सकती है। हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक जो है एक अवेयरनेस होनी चाहिए। समाज के हर व्यक्ति तक जब चीजें पहुंचेंगी तो फिर समाज को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही जो है एक महत्वपूर्ण जो है दिन के तौर पे हम देख सकते हैं। और हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, सभी लोगों से मिलकर के देश बना है। जवानों ने अपनी भूमिका लगातार निभाई है, और जिस तरीके से सीमाओं पर डटे हुए हैं, देश के हर नागरिक के लिए वो रात दिन अपना जो है समर्पित रखते हैं। तो आज का दिन हमारे देश के उन वीर सपूतों के लिए जो सीमाओं पर लगे हुए हैं, हमारे देश के उन वीरों के लिए जिन्होंने शहादत दी और देश में स्वतंत्रता जो है आप सभी के लिए जो है इस राष्ट्र को स्वतंत्र किया, अपने जानों की कुर्बानी दे गए। आज उन्हें याद करने का दिन भी है, और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का दिन भी है। तो आज जो है उन सबको एक बार आप लोग नमन जरूर करिएगा, याद जरूर करिएगा। और साथ ही आज का दिन जो है वो उन संकल्पों को दोहराने का है जो संविधान सभा में लिए गए थे, कि संविधान सभा में जिस तरीके से संविधान की प्रति बनी और 26 जनवरी को उन्हें लागू किया गया, ये भी आज के दिन में दोहराने का दिन है। तो इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते जाएं और देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको लगातार आगे लेकर चलते जाएं। यही अल्टीमेट हमारा उद्देश्य होना चाहिए देश के सभी नागरिकों का, और इसी उद्देश्य के साथ लगे रहना चाहिए। आप सभी का आज़ाद परिवार भी इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमेशा चलता रहा है। मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग शिक्षित बने, हर एक बच्चा जो भी अपने सपने देखता है उन सपनों को पूरा कर पाए। और मैंने शिक्षा को माध्यम चुना है कि एजुकेशन के माध्यम से आप सबको मैं लेकर के पहुंचूं, आप सभी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आऊं, और
इसी उद्देश्य से आपको भी अपने जीवन में आपको आगे चलना है कि आपके माध्यम से कैसे कैसे बदलाव आप लोगों में ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आप सभी को आज के इस महान दिन की 26 जनवरी की 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी लोग आज के दिन को जरूर सेलिब्रेट करिए अपने सभी मित्रों के साथ, है ना। चलिए, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी तरफ से, आज़ाद परिवार की तरफ से। अच्छे से इसको सेलिब्रेट करिए।